गाइज आज के इस वीडियो में हम काम कर लो और काम करवा लो की इंग्लिश जानने वाले हैं। हालांकि दोनों में ऑर्डर देने का काम हो रहा है, दोनों में हम सेकंड पर्सन यू की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस काफ़ी अलग है। देखिए, काम कर लो जब आप जनरली किसी को बोलते हो काम कर लो, यानी कि सेकंड पर्सन यू से आप कहते हो काम करने के लिए। लेकिन काम करवा लो ये भी आप सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हो, लेकिन काम करने के लिए नहीं बोल रहे, बल्कि उस सेकंड पर्सन को किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो ये दोनों में फर्क है। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस अगर आप जान लेते हो तो वो जो हम अपनी डेली लाइफ में जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप बोल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को पूरा अटेंड करके देखो, बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन फुल इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत कुछ अच्छा से समझ में आएगा। फर्स्ट है चाय बना दो। तो जनरली आप सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हो चाय बना दो, और सेकंड में चाय बनवा दो, यानी कि तुम चाय मत बनाओ, तुम किसी थर्ड पर्सन से चाय बनवा दो, है ना, अलग है। कमरा साफ करवा दो, कमरा साफ कर दो और कमरा साफ करवा दो। पत्र लिख दो, पत्र लिखवा दो। घर पेंट कर दो, घर पेंट करवा दो। झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगवा दो, यानी कि सेकंड पर्सन। काम कर लो में सेकंड पर्सन यू सारे काम करते हैं, लेकिन काम करवा लो में सेकंड पर्सन यू से आप कहते हो कि किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवा लो, किसी थर्ड पर्सन से। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं काम कर लो के इंग्लिश, काफी इजी होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू करवाती हूँ। ओके, तो जब आप बात करोगे काम कर लो, उसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा आपका ये फॉर्मूला रहेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब मैं सेंटेंसेस बोलूंगी, आपको फटाफट फ्रेम करते हुए चलना है। ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो कि दरवाजा खोलो, आपको बोलना हो दरवाजा खोलो, आप मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है। दरवाजा खोलो, हम क्या बोलेंगे? ओपन द डोर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, तो क्या बोलेंगे? शट द डोर। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। हमेशा देखिए, याद रखिएगा, ये डोर क्लोज्ड है, डोर जल्दी यूज मत कीजिएगा। ज्यादा जरूरी क्या होता है? शट द डोर बोलना। ओके, तो शट द डोर बोलना। क्लियर? अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट के साथ ले लेती हूँ, थोड़ा लंबा सेंटेंस ले लेती हूँ, अपनी पुस्तक को अभी पढ़ो, कैसे बोलेंगे? चलिए यहाँ पे मैं पहले इसकी हिंदी लिख देती हूँ। जैसे अगर आपको बोलना हो अपनी बुक को अभी पढ़ो, अपनी बुक को अभी पढ़ो। चलिए बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? फटाफट आपको फ्रेम करना है। अपनी बुक को अभी पढ़ो, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पढ़ना। पहले V1 आएगा, हमेशा याद रखिएगा, पहले आपका V1 आएगा, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे, जो भी आपके सेंटेंसेस में रहेंगे वो आएंगे, ठीक है। तो रीड योर बुक, रीड योर बुक नाउ। अपनी पुस्तक अभी पढ़ो, रीड योर बुक नाउ। अगर आपको बोलना हो वहां जाओ, कैसे बोलोगे? जल्दी जल्दी बनाना है। वहां जाओ, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गो देयर। वहां जाओ, गो देयर। यहाँ आओ, क्या बोलेंगे? यहाँ आओ, हम बोलेंगे कम हियर। अगर हमें बोलना हो, चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। प्रैक्टिस, हमारा मेन पर्पस है प्रैक्टिस करना। ओके, तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर आपको बोलना हो कि कपड़े धो लो, आपको बोलना हो कपड़े धो लो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे अपने कपड़े धो लो, वॉश योर क्लोथ। अपने कपड़े धो लो, वॉश योर क्लोथ्स। अगर आपको बोलना हो चाय बना दो, चाय बना दो, चाय बना दो, प्रिपेयर का यूज कर सकते हो, प्रिपेयर टी। चाय बना दो, प्रिपेयर टी। अगर आपको बोलना हो कपड़े साबुन से धो दो, अभी आपने बोला था कपड़े धो लो, अपने कपड़े धो लो, वॉश योर क्लोथ। अगर आपको बोलना हो अपने कपड़े साबुन से धो लो, तो कैसे बोलोगे? अपने कपड़े साबुन से धो लो। आप पहले वॉश योर क्लोथ, यानी कि धोने की बात करें, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हमने यूज कर दिया, वॉश योर क्लोथ। किससे धोने की बात हो रही है? साबुन से धोने की बात हो रही है, यानी कि विद सोप। ओके, वॉश योर क्लोथ विद सोप। यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर का भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर आपको बोलना हो कि आज आओ, आज आओ, कैसे बोलेंगे? आज आओ, हम बोलेंगे कम टुडे।
आ जाओ, कम टुडे। अगर आपको बोलना हो यहाँ बैठो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना सीट हियर, यहाँ बैठो सीट हियर। तो इस तरह से आप V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को बनाओगे। आई होप आपको क्लियर हो गए। जब भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट की बात होगी तब आप ऐसे करके सेंटेंसेस बनाओगे। सबसे पहले आपका V1 आएगा, देन जो सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर सब सारे सेंटेंसेस जो मैंने अभी यहाँ पर लिख रखा है ना, ये सारे सेकेंड पर्सन यू से कहा जा रहा है। अब मेरे आगे आप खड़े हो तो मैं आपसे ही कहूंगी ना ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो, मैं आपसे ही कहूंगी। तो इसी तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने, सबसे पहले V1 यूज कीजिएगा, उसके बाद जो कार्य जिस पे किया जा रहा है, यानी कि दरवाजा खोलने पे कार्य किया जा रहा है, तो वो यूज कीजिएगा। उसके बाद अगर अदर वर्ड्स आपके बच जाते हैं वो आप यूज कीजिएगा। ओके, क्लियर है? चलिए अब काम करवा लो के इंग्लिश देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं काम कर लो V1 प्लस ऑब्जेक्ट के कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखा है। ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों के लिए रहेंगे, आप लोग इसे फ्रेम करोगे। ओके, मैं लास्ट में आप लोग के लिए ये दे दूंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे काम करवा लो की इंग्लिश। ओके, काम करवा लो यानी कि तुम खुद काम मत करो, काम करवा लो, इसकी इंग्लिश जानने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम काम कर लो, उसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर था? उसमें हमारा स्ट्रक्चर था V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, अपनी कार का बीमा करवा लो, है ना, अपनी कार का बीमा करवा लो। यहाँ पे अगर रहता कि कार का बीमा करवा लो, सिर्फ इतना रहता, कार का बीमा करवा लो, कर लो हम बोलते, करवा लो नहीं, कर लो, यानी कि सेकंड पर्सन यू को ही करने बोलते कि अपनी कार का बीमा कर लो। तो हम बोलते इंश्योर योर कार, अपनी कार का बीमा करवा लो, कर लो, तो इंश्योर योर कार। ओके, तो हम बोलते इंश्योर योर कार। ओके, ये तो हमारा, हम बोले कार का बीमा कर लो, यानी कि सेकंड पर्सन यू को ये काम करने बोल रहे थे। लेकिन अगर हमें बोलना हो कि बीमा करवा लो, अपनी कार का बीमा करवा लो, तो हमें यूज करना होगा गेट, देन ऑब्जेक्ट एंड V3। ये भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये भी हम किसी को ऑर्डर देंगे कोई काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम कोई काम करने के लिए नहीं बल्कि किसी थर्ड पर्सन से काम करवाने के लिए देंगे। ओके, तो अगर आपको बोलना हो अपनी कार का बीमा कर लो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना गेट योर कार, गेट योर कार इंश्योर्ड, गेट योर कार इंश्योर्ड। ओके, अपना बाल कटवा लो, अपना बाल काट लो, तो हम बोलते कट योर हेयर, है ना। लेकिन अगर आपको बोलना अपने बाल कटवा लो, यानी कि तुम मत काटो, किसी और से कटवा लो, तो हम कैसे बोलते? हम बोलेंगे गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट, मतलब हम अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। इस खत को टाइप करवा लो, अगर हम बोलते इस खत को टाइप कर लो, तो हम बोलते टाइप दिस लेटर, टाइप दिस लेटर। लेकिन अगर आपको बोलना इस खत को टाइप करवा लो, तो आपको बोलना होगा गेट द लेटर, गेट द लेटर टाइप्ड, गेट द लेटर टाइप्ड। V3, हमेशा V3 का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है घर खाली करवा लो। अगर आपको बोलना हो घर खाली कर लो, तो आप बोलते वैकेट द हाउस, वैकेट का यूज किया जाता है घर खाली करने को। लेकिन घर खाली करवा लो, तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे गेट द हाउस वैकेटेड, गेट द हाउस वैकेटेड, यानी कि घर को खाली करवा लो। चाय बनवा लो, अगर आपको बोलना चाय बना लो, चाय बना लो, तो आप क्या बोलोगे? प्रिपेयर द टी। लेकिन अगर आपको बोलना हो चाय बनवा लो, मतलब तुम मत बनाओ, तुम किसी थर्ड पर्सन से बनवा लो, तो हम बोलते गेट द टी प्रिपेयर्ड, गेट द टी प्रिपेयर्ड, यानी कि चाय बनवा लो। चेक भुनवा लो, भुनवा होगा, ठीक है, जैसे चेक कैश्ड करवाते हैं ना, भुनवा लो, चेक भुनवा लो, तो कैसे बोलेंगे? अगर आपको बोलना हो चेक भून लो, यानी कि तुम खुद बैंक में कोई काम करते हो तो आप उसे बोलो चेक भून लो, तो आप बोलोगे कैश द चेक, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे भुनवा लो, तो आप बोलना गेट द चेक कैश्ड,
ओके मतलब चेक बुनवा लो। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे, मतलब कोई काम कर लो और कोई काम किससे करवा लो। इसके डिफरेंस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले चलिए और एक मैं स्ट्रक्चर आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई काम कर लो आप सेकंड पर्सन यू से कह रहे हो तो आप उसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर सिंपली अपना सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। ये दोनों में ऑर्डर देने का काम हो रहा है, दोनों में आप ऑर्डर दे रहे हो, सेकेंड पर्सन यू को ही ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन V1 प्लस ऑब्जेक्ट में आप ऑर्डर दे रहे हो सेकेंड पर्सन यू को काम करने के लिए। और ये सेकेंड नंबर सेंटेंसेस में आप ऑर्डर तो दे रहे हो सेकेंड पर्सन यू को, लेकिन वो किसी और से काम करवाने के लिए। कमरा साफ करवा दो, झाड़ू लगवा दो, बिस्तर लगवा दो, ठीक है, खाना सर्व करवा दो। ओके तो इस तरह से हम यूज करेंगे। चलिए मैं डिफरेंस तो आपको बताऊंगी ही, पहले हम इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लेके रखा है आप लोगों के लिए। कई बार हमारे डेली लाइफ में ऐसे भी सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर शुड, सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट, इसके कुछ सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है कि ये हम जब किसी को कोई काम करने के लिए एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो शुड का यूज करते हैं। जैसे कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड गो देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। अगर हमें बोलना हो तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड टेल द ट्रूथ, यू शुड टेल द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल डेली। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल डेली। अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें रोज नहाना चाहिए, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, यू शुड, अब यहाँ पर टेक अ बाथ का भी यूज कर सकते हैं, हैव अ बाथ का भी यूज कर सकते हैं। यू शुड टेक बाथ एवरी डे, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, यू शुड टेक अ बाथ एवरी डे। ओके अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें कार नहीं चलाना चाहिए, तुम्हें कार नहीं चलाना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हम बोलेंगे यू शुड नॉट ड्राइव कार, यू शुड नॉट ड्राइव द कार, तुम्हें कार नहीं चलाना चाहिए। वैसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, यू शुड गो टू टेम्पल एवरी डे। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हम बात कर लिए जब सब्जेक्ट शुड V1 और ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपली सेंटेंसेस इस तरह से बनेगा। लेकिन ये सेंटेंसेस में थोड़ा सा अगर हम फर्क कर दें, सबसे पहले सब्जेक्ट देन शुड फिर गेट ऑब्जेक्ट V3, यानी कि सब्जेक्ट और शुड तक तो आपका वही सेंटेंसेस रहेगा, लेकिन जहां से वर्ब स्टार्ट होगा, जहां से आपका वर्ब स्टार्ट होगा, वो वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम हटाकर हम अपना गेट वाला स्ट्रक्चर फिट कर देंगे जो अभी हम लोगों ने सीखा, यानी कि गेट ऑब्जेक्ट V3। तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें लेटर लिखवाना चाहिए। आप यहाँ एडवाइस तो दोगे, मतलब अपने सेकंड पर्सन या किसी को भी एडवाइस तो दोगे, लेकिन किसी और से काम करवाने के लिए ऑर्डर दोगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, इसे रब कर देती हूँ। जैसे कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तुम्हें पत्र लिखवाना चाहिए, तुम्हें अपनी मम्मी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, तुम्हें अपनी बहन से खाना बनवाना चाहिए, यानी कि तुम्हें नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें अपनी बहन से खाना बनवाना चाहिए। ओके इसमें एडवाइस की तो बात हो रही है, लेकिन किसी और से कोई काम करवाने की एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हें चाय बनाना चाहिए, सिंपली अगर हम बोले तुम्हें चाय बनाना चाहिए, यानी कि आप आगे वाले पर्सन को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, ऑर्डर आप एडवाइस दे रहे हो, तो आप बोलोगे यू शुड प्रिपेयर टी। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तुम्हें चाय बनाना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर टी। लेकिन अगर आपको बोलना हो तुम्हें चाय बनवाना चाहिए, यानी कि तुम्हें नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें चाय बनवाना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे, तुम्हें चाय बनवाना चाहिए, आप बोल सकते हो यू शुड गेट द टी, you should get the tea prepared,
यू शुड गेट द टी प्रिपेयर्ड, यानी कि तुम्हें चाय बनवाना चाहिए। यानी कि हम अपने सेकंड पर्सन, अपने जिसको आप बोल रहे हो उसे बनाने नहीं बोल रहे हो, बल्कि उसे बोल रहे हो कि तुम्हें किसी और से बनवाना चाहिए। ओके तो याद रखिएगा, आपने सब्जेक्ट और यहाँ तक तो आपने सेम यूज किया है ना, सब्जेक्ट और शुड आपने यूज किया। देन जहां से आपका वर्ब स्टार्ट होगा ना, V1 और ऑब्जेक्ट होगा, उसे आप कट करके अपना गेट वाला स्ट्रक्चर फिट कर देना है, बस सिंपली। ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए। आप बोल रहे हो उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपली बोल सकते हो ही शुड, उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, ही शुड नॉट वॉश क्लोथ, ही शुड नॉट वॉश क्लोथ, उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, ही शुड नॉट वॉश क्लोथ। अगर बोले उसे कपड़े नहीं धुलवाना चाहिए, यहाँ पर धोना था, यहाँ धुलवाना है, यहाँ पर जिसे आप बोल रहे हो वही काम करेगा, उसी को एडवाइस दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप उसे एडवाइस तो दे रहे हो, लेकिन किसी और से काम करवाने के लिए, कि तुम्हें उससे कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। तो हम क्या सेंटेंसेस बोलेंगे? हम बोलेंगे ही शुड नॉट गेट द क्लोथ्स, ही शुड नॉट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, तुम्हें उससे कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, ही शुड नॉट गेट द क्लोथ वॉश्ड। ओके तो ये आपका सेंटेंसेस हो गया, ये एक्चुअली पैसिव की तरह वर्क करते हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पर शुड का यूज किया है ना, यहाँ पे जो आपने शुड का यूज किया, इसे रिप्लेस करके आप कोई सा भी वर्ड का यूज कर सकते हो, कोई भी मॉडल का यूज कर सकते हो। चलिए और भी मैं आपको यूजेस बताती हूँ कि आप कोई सा भी मॉडल वर्ब का यहाँ पर यूज करते हो। जैसे कि सिंपली अगर आपका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपली स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसमें आप वो वाला स्ट्रक्चर, गेट वाले स्ट्रक्चर को फिट करना चाहते हो, तो आप पहले सब्जेक्ट और कैन का यूज कर लोगे। फिर यहाँ पे देखिए V1 से स्टार्ट हुआ ना, तो V1 को ना यूज करके, यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, V1 का ना यूज करके हम गेट से यूज करेंगे, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। समझ में आया? चलिए और एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये तो हमारा फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर था। अब सेकेंड हम स्ट्रक्चर देखेंगे। एक जैसे कि आप यहाँ पर यूज करना चाहते हो, वांट यूज करना चाहते हो, ठीक है, वांट या वांट्स, जो भी आपका यूज हो सकता है, ठीक है, ये वांट भी होता है और वांट्स भी होता है। प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा यही स्ट्रक्चर होता है ना। अगर इसमें आप गेट का यूज करना चाहते हो, तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स आप यूज करना, प्लस टू, उसके बाद यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से V1 से आपका स्टार्ट है, तो उसे ना यूज करके आप अपना गेट वाला स्ट्रक्चर यहाँ फिट कर देना, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है, इस तरह से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, वांट, वांट्स या कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, किसी का भी यूज कर सकते हो, वो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका था। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको बोलना हो, जैसे अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें मैं पत्र लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं पत्र लिख सकता हूँ, तो हम बोलेंगे आई कैन राइट अ लेटर, आई कैन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ लेटर। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं पत्र लिखवा सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मैं पत्र लिखवा सकती हूँ, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई कैन गेट द लेटर रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आई कैन गेट द लेटर रिटन। अगर आपको सिंपली बोलना मैं पत्र लिख सकती हूँ, आई कैन राइट अ लेटर। अगर मैं पत्र लिखवा सकती हूँ, आई कैन गेट द लेटर रिटन। ठीक है, अगर वांट का यूज करते हैं, ठीक है, एक वांट वाले भी सेंटेंसेस बना लेते हैं। अगर वांट का, जैसे कि मैं पत्र लिखना चाहती हूँ, मैं पत्र लिखना चाहती हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ, मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट द लेटर रिटन,
मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट द लेटर रिटर्न। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको बनाने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देने हैं बनाकर। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखा था, इसे रब कर देती हूँ पहले। इसे अगर आप फ्रेम करोगे तो आप कैसे फ्रेम करोगे? यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस पहले कंपैरिजन के साथ मैं फ्रेम करके बताती हूँ, देन आप फ्रेम करना। ओके, जितना आप सेंटेंसेस बनाओगे ना, जितना आप बोलोगे उतना आपको अच्छा से समझ में आएगा। चाय बना दो, अगर आपको बोलना हो चाय बना दो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्रिपेयर टी। चाय बना दो, प्रिपेयर टी। अगर चाय बनवा दो तो आप बोलोगे गेट द टी प्रिपेयर। गेट द टी प्रिपेयर, चाय बनवा दो। अगर आपको बोलना कमरा साफ कर दो तो आप बोलोगे क्लीन द रूम। क्लीन द रूम, कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम। अगर आपको बोलना कमरा साफ करवा दो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना गेट द रूम क्लीन। गेट द रूम क्लीन, कमरा साफ करवा दो। अगर आपको बोलना हो पत्र लिख दो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे राइट द लेटर। राइट द लेटर, पत्र लिख दो, राइट द लेटर। अगर आपको बोलना हो पत्र लिखवा दो तो आप बोलना गेट द लेटर रिटन। गेट द लेटर रिटन, पत्र लिखवा दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसका कंपैरिजन समझेंगे, कैसे इसे फ्रेम करेंगे। तो ये दो सेंटेंसेस, घर पेंट कर दो, घर पेंट करवा दो, झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगवा दो। स्वीप बोला जाता है झाड़ू लगाने के लिए, यहाँ वर्ड यूज कीजिएगा स्वीप का। ओके, तो ये दो सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था वो भी आपको कमेंट में देना है। स्ट्रक्चर लिखकर आप उसका आंसर कमेंट में देना ताकि मुझे पता चलेगा कि इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और आप इसका डिफरेंस समझ पाओगे। आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ किसी का भी यूज़ कर सकते हो, गेट का यूज़ आराम से कर सकते हो किसी को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइस अगर इसी तरह से आप पॉजिटिव वर्ब पे वीडियो चाहते हो, देखिए पॉजिटिव वर्ब एक नहीं होते, पॉजिटिव वर्ब 5 होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ गेट बताया, गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये गेट है ना, एज अ पॉजिटिव वर्ब है। तो ये मैंने छोटा छोटा सेंटेंसेस आपको बताया ताकि आप इसका यूज़ डेली लाइफ में कर सकते हो। लेकिन पॉजिटिव वर्ब सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी से कोई काम करवाने के लिए। तो पॉजिटिव वर्ब सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो को देख सकते हो। राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिनमें आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।